नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास वीडियो में जहां हम बात करेंगे मोदी पुतिन की दोस्ती देख अमेरिका को लगी मिर्ची। न देखेंगे क्यों अमेरिका ने भारत से आग्रह किया, रूस के साथ नहीं हमारे साथ खड़ा हो जाइए। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मिलीभगत भरी मुलाकात चीन के टियानजिन शहर में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन में हुई। इस दौरान नेताओं ने आपसी सहयोग और स्वतंत्र वैश्विक व्यवस्था का संदेश संयुक्त रूप से दिया। लेकिन इस कूटनीतिक शो ने अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आया, विशेष रूप से व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो को। पीटर नवारो ने मोदी को लेकर कई तीखे बयान दिए। उन्होंने कहा, मोदी अत्यधिक लोकतंत्र के नेता हैं, लेकिन फिर भी वो दुनिया के दो सबसे बड़े तानाशाहों पुतिन और शी जिनपिंग के साथ बिस्तर साझा कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा, यह शर्मनाक है कि भारत, एक लोकतांत्रिक राष्ट्र, ऐसे साथियों को चुन रहा है। नवारो ने आगे आरोप लगाया कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर उसकी आर्थिक मदद कर रहा है, जिससे उसे यूक्रेन में युद्ध जारी रखने में मदद मिल रही है। यह उन्होंने मोदी की जंग तक कहा। उन्होंने यह भी स्पष्ट संदेश दिया कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो अमेरिका 50% टैरिफ को 25% तक घटा सकता है। सट्टा तौर पर उन्होंने भारत को महाराजा ऑफ टैरिफ्स तक कह डाला, आरोप लगाते हुए कि भारत अमेरिका को अपना बाजार नहीं दे रहा। नवारो ने यह भी कहा, भारत के लोग भारत के लोगों के लिए लाभ कमा रहे हैं, एक सांस्कृतिक संवेदी टिप्पणी जो विवादित भी हुई। अब आइए इसका असर देखें। अमेरिका ने सबसे पहले 1 अगस्त 2025 को भारत के सामान पर 25% टैरिफ लगाया। फिर 27 अगस्त को इसे तुरंत 50% कर दिया। इनमें विशेष रूप से रूस से तेल लेने वाले उत्पाद भी शामिल थे। भारत ने इसे अनुचित और असंगत बताया, यह बताते हुए कि रूस से सस्ता तेल आयात देश की 140 करोड़ की जनता के लिए जरूरी था। अमेरिकी और यूरोपीय देशों द्वारा रूस से वस्तुएं खरीदी जा रही थीं, भारत अकेला नहीं था। फाइनेंशियल टाइम्स ने भी अमेरिका की आलोचना की, यह बताते हुए कि यह नीति चुनिंदा आलोचना पर आधारित है और भरोसा टूटने का खतरा पैदा कर रही है। नीति असंगति की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा गया कि अमेरिका और यूरोप जैसे देश भी रूस से व्यापार कर रहे हैं, रूस को ऊर्जा और उर्वरक बेच रहे हैं, लेकिन सिर्फ भारत पर हमला हो रहा है। इस सब का असर यह हुआ कि भारत ने चीन और रूस के साथ अपनी साझेदारी और मजबूत की। विशेष रूप से चीन के साथ सीमा तनाव के बाद समझौते में यह समीकरण महत्वपूर्ण हो गया। भारत ने अपनी नीति को रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय हित से प्रेरित बताया। देश का फोकस सस्ता ऊर्जा मिलना और आर्थिक स्थिरता बनाए रखना था। अमेरिका ने पहले कथित रूप से भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन अब उसी पर अमेरिका भारी प्रतिक्रिया दे रहा है। इसके अतिरिक्त यूरोपीय और अमेरिकी नेता स्वयं रूस से व्यापार कर रहे हैं, इसलिए यह चर्चा पक्षपातपूर्ण लगती है। भारत अब एक बहुदलीय वैश्विक परिदृश्य में सशक्त सदस्य के रूप में उभरा है, जहां वह अमेरिका, रूस और चीन के बीच सामरिक तालमेल बनाने की स्थिति में है। तो दोस्तों, अमेरिका, विशेषकर पीटर नवारो, ने मोदी की रूस और चीन संबंधों पर कड़ी प्रतिक्रिया दिखाकर दबाव का संदेश दिया है। भारत ने अपनी नीति का बचाव करते हुए स्पष्ट किया कि उसका निर्णय देश के आर्थिक हितों और ऊर्जा सुरक्षा पर आधारित है। यह पूरा संघर्ष परस्पर विश्वास, वैश्विक शक्ति समीकरण और रणनीतिक स्वायत्तता से जुड़ा हुआ है। अगर आपको हमारा यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि भारत एक स्वतंत्र भूमिका निभा रहा है या अमेरिका के दबाव में आना चाहिए? धन्यवाद।